दोस्तों नमस्कार। क्या सरकार फंस रही है? क्या सरकार फंसती चली जा रही है? क्या सरकार ने जो ताना बाना खुद को बचाने के लिए बुना, अब वही ताना बाना उसके गले की हड्डी बन रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने जासूसी मसले को लेकर सरकार के तर्क और सरकार के जो तथ्य हैं वह दोनों सरकार को शिकंजे में कसते चले जा रहे हैं। यह पहला मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस थमा दिया है और बहुत साफ तौर पर कहा है, आपको जो कहना है नया हलफनामा दाखिल कीजिए। लेकिन सरकार जिस तर्ज पर अपनी बातों का जिक्र कर रही है वो सब कुछ एक तरफ संसद में दिए गए बयानों से उलट है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो कहा जा रहा है वह मेल संसद में कहे गए लिखित जवाब से मेल नहीं खाता है। तो क्या वाकई सरकार की मुश्किल बढ़ने वाली है? क्या वाकई अब 10 दिनों के बाद जब जासूसी मसले को लेकर सुनवाई होगी तो सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा? ये सारे फिलहाल सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले आज जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पहली बार सरकार अपने ही शिकंजे में फंस चुकी है। फंस इसलिए गई है क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर 9 अगस्त को सरकार की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने कोई भी किसी भी तरीके का कोई खरीद फरोख्त एनएसओ जो कि इजराइल की कंपनी है जिसने पेगासस बनाया है, उस स्पाईवेयर जिसके जरिए जासूसी की जाती है, वह हमने नहीं खरीदा है। यह तारीख थी 9 अगस्त, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। और इस डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब हाथ पांव खड़े कर दिए तो उसके एक हफ्ते के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम आपसे इसलिए कुछ जिक्र नहीं कर सकते हैं पब्लिकली क्योंकि यह कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें कहीं ना कहीं सेना इन्वॉल्व है। तो क्या यह माना जाए, जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट में किया गया और जिन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है वह दोनों दो रास्ते निकल जाते हैं? हमें लगता है आज एक सिलसिले को समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पहली बार परत दर परत को जब उठा रहा है तो सरकार का झूठ क्या निखर कर सामने आ रहा है। और सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अभी तक इस देश के भीतर में जितने भी मुद्दे होते थे अक्सर वह देशभक्ति या नेशनलिज्म से जोड़ देता था। जासूसी प्रकरण चाहे अनचाहे वह नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वही सामने आते हैं और सरकार जिन बातों का जिक्र करती है उन सरकार के बचाव में उन्हीं बातों का वह जिक्र करते हैं। और अदालत के भीतर जो कहा गया, हमें लगता है सिलसिला शुरू कीजिए। जब पहली बार यह मामला उठा तो पार्लियामेंट के भीतर मंत्रियों ने यही कहा, कोई साजिश है। जो सेशन शुरू हो रहा है और उससे एक दिन पहले जासूसी प्रकरण आ गया, यानी यह सरकार के खिलाफ साजिश है। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा अगर ऐसा हुआ है तो हमें जांच करनी चाहिए। सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से जो मंत्री और नेता निकल कर आए उन्होंने कहा सबूत क्या है। लेकिन इससे इतर अगर फ्रांस में देखिएगा, मोरक्को में देखिएगा, इजराइल में देखिएगा तो किसी ने यह नहीं पूछा कि सबूत क्या है। हर किसी ने कहा कि दरअसल इसकी जांच होगी। इजराइल ने भी जांच शुरू की, मोरक्को ने भी जांच शुरू की, फ्रांस में भी जांच शुरू हुई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले से जोड़ते हुए बहुत साफ तौर पर सरकार की तरफ यह कहा गया कि हम कोई भी अलग से हलफनामा यानी एडिशनल एफिडेविट नहीं देंगे पेगासस के मामले में क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है और उससे इन्वॉल्व है, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि किसी एक्सपर्ट कमेटी के सामने ही इन सारी चीजों को रखें। एक्सपर्ट कमेटी का जिक्र सरकार की तरफ से कल कहा गया था हम एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाते हैं और जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की जांच करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को जांचते हुए परखते हुए कहा कि हम इस पे कल सुनवाई करेंगे, यानी आज सुनवाई जब शुरू हुई तो सारी बातों से इतर कहा गया कि दरअसल यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, यानी एक दिन में चीजें इधर से उधर हो गई। अब जरा सिलसिले पर आइए। 9 अगस्त को रक्षा मंत्रालय कहता है एनएसओ के साथ हमारा कोई समझौता, कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है और उन्होंने बकायदा डाटा रख दिया कि हमने कोई ट्रांजैक्शन जब नहीं किया है तो 18-19 से लेकर 20-21 तक कितने ट्रांजैक्शन फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर हुए हैं, यह पूरा खाका पार्लियामेंट में रख दिया गया। उसमें एनएसओ का जिक्र कतई नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट में यही बात निकल कर आई और पूछा गया, क्या आपने कोई भी स्पाईवेयर जो जासूसी की जाती है उसको आपने लिया है या नहीं लिया है? सरकार कुछ नहीं कह पाई। सरकार ने कहा यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है और इस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले को लेकर इसकी संवेदनशीलता को सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर सवाल किया कि दरअसल ऐसे में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों की अर्जियां हमारे पास आई हैं, कभी भी नेशनल सिक्योरिटी के मातहत उनके फोन टैप कैसे किए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो एक्सपर्ट कमेटी को बताएंगे और एक्सपर्ट कमेटी में कुछ न्यूट्रल लोगों को आप रख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको यह पावर कौन दे देगा कि आप उसमें इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के खरीद फरोख्त और लेन देन की चर्चा करें? तो बोले आप दे सकते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर आगाह किया, जी नहीं, हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसकी मांग की गई है या फिर जुडिशियल प्रोब यानी न्यायिक जांच की जो बात हो रही है, हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं और हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप अगले 10 दिनों के भीतर जवाब दे दीजिए। 1 हफ्ते का वक्त आपके पास है, हम 10 दिन के बाद सुनवाई करेंगे। फिर सवाल आया कि आखिर किस तरीके से सरकार अपने जाल में फंसती चली जा रही है, क्योंकि जासूसी के दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आया है, जासूसी के दायरे में इलेक्शन कमीशन भी आया है, जासूसी के दायरे में सीबीआई भी आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आया है और इसके दायरे में रॉ भी आया है। सवाल यह है कि पार्लियामेंट के भीतर रक्षा मंत्रालय ने कहा हमने एनएसओ के साथ कोई समझौता नहीं किया। 3 दिन बाद 12 अगस्त को आईटी मिनिस्ट्री ने कहा हमने भी कोई समझौता नहीं किया है। तब 16 तारीख को यानी कल जब सुप्रीम कोर्ट में समिति बनाने का जिक्र किया गया सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, और आज राष्ट्रीय सुरक्षा से जब मामले को जोड़ा गया, तब सुप्रीम कोर्ट को कुछ बातें समझ में आई कि इस देश के भीतर में दरअसल 1-2 एजेंसी नहीं है और अगर पार्लियामेंट के भीतर डिफेंस मिनिस्ट्री कह चुकी है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, तो इसका मतलब है वो इक्विपमेंट खुद जब एनएसओ और इजराइल गवर्नमेंट भी मानती है कि यह सिर्फ सरकार के साथ ही समझौते के तहत यह स्पाईवेयर दिया जाता है, तो एक ही सवाल पूछा जाना चाहिए जिसका जिक्र अर्जी देने वाले वकील की तरफ से भी इस बात का जिक्र हुआ कि आपने ये लिया है या नहीं लिया, ये तो बता दीजिए। इस पर भी कुछ नहीं कहा गया। सवाल है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इनकार नहीं किया है, सवाल है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी तक इनकार नहीं किया है, सवाल है कि पीएमओ ने अभी तक इनकार नहीं किया। इनकार सही मायने में सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ है और डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर जो जांच जो करते हैं वह इस देश में डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस है, यानी एक है। इसके अलावे 9 और ऐसे मंच हैं जिनको पावर है, वह किसी के फोन को टैप कर सकते हैं। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ ईडी है, डीआरआई है, सीबीडीटी है, होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ आईबी है, सीबीआई है, एनआईए है, एनसीबी है और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी हैं और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ रॉ है। किसी ने मना नहीं किया। सवाल लेकिन यह अब जब नोटिस दे दिया गया है तो क्या सरकार अभी भी अपनी बात पर अडिग रहेगी कि हम नहीं बताएंगे? क्योंकि इसके दायरे में सिर्फ पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भर नहीं आए हैं, एक्टिविस्ट नहीं आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट नहीं, इसके भीतर में इस देश के इंस्टीट्यूशंस आए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है और खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस जासूसी के दायरे में आ चुका है। सवाल है क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट हिम्मत दिखा रहा है? जवाब है हां, क्योंकि पहली बार इस सरकार को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दूसरा सवाल है क्या यह नोटिस का जवाब सरकार देगी? जवाब होगा नहीं। तब सवाल तीसरा आएगा, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद क्या वाकई एसआईटी या जुडिशियल प्रोब की तरफ बढ़ सकती है? जवाब आएगा कि मुश्किल है। उसका अगला जवाब होगा जो सरकार जिक्र कर रही है कि हम एक स्पेशल कमेटी बनाना चाहते हैं क्योंकि यह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है और उसके सामने हम सारी बातों को रख देंगे। तब सवाल है कि परत दर परत सरकार सोमवार को जो कहती है एक दिन पहले और आज जो कहती है उसमें अंतर क्यों आ जाता है? सवाल है सरकार जो पार्लियामेंट के भीतर कहती है और जो सुप्रीम कोर्ट में कहती है उसमें कंट्रडिक्शंस क्यों आ जाते हैं? सवाल है कि जिस सॉलिसिटर जनरल ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि दरअसल दूसरे देशों में सबूत नहीं मांगे गए, भारत के भीतर सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं? क्योंकि भारत के भीतर तो बड़ी तादाद में ऐसे इंस्टीट्यूशंस इसके